छोटी बहू। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ऐसा क्यों सर? आपकी माँ और भाभीियों से इनका इतना अच्छा रिश्ता था, उसके लिए आवाज उठा दी थी और यही आपकी नजर में परेशानी बन गई। सर शादी के बाद ना पति पत्नी को अपना रिश्ता संभालना होता है, लेकिन ये हमारा रिश्ता छोड़ एक पति पत्नी का रिश्ता छोड़ के बाकी सारे रिश्ते संभालती रही। आपके खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है? अब जब इन्होंने लगाया है सर, तो इनके लिए सही ही होगा। मैं आपकी बात कर रहा हूं। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मेरे हिसाब से अपने पति को प्यार करने का मतलब है उसके परिवार से भी प्यार करना होता है, उसके परिवार का साथ देना होता है। और मैं यही करते करते इनके परिवार के कई लोगों के साथ करीबी हो गई। इनकी माँ बहुत अच्छी इंसान है, मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने सोचा एक माँ छोड़ रही हूं तो दूसरी माँ मिल गई। अब अगर इन्हें इस बात से दिक्कत है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है, मैं पेपर साइन कर रहा हूं। आप दोनों के लॉयर्स हैं? जी सर है। तो मुझसे सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। अब आप दोनों जा सकते हैं। अगर कभी आप दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए और एक साथ रहने का मन हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा सर। बिल्कुल नहीं सर। फिर भी ठीक है, नमस्कार। ठीक दिख रही हो। तुम लिखो, मैं फोन देखता हूं। हेलो। हाँ शत्रुघ्न, आपके पास समय है क्या थोड़ा सा बात करने का? अरे रिटायर आदमी और क्या करेगा। हाँ, तुम मुझसे कुछ सलाह मशवरा करना चाहती थी? आपको ये बताना चाह रही थी कि डिवोर्स के बाद से ना बहुत जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई है घर में। छोटू की शादी को लेकर ना सब बड़े उत्साही है। ठाकुर जी, देवर जी, छोटी, पोल्टू, ये सब तो एक पैर पर खड़े हैं छोटू की शादी करवाने के लिए। लेकिन मुझे दिख रहा है कि छोटू बहुत उदास है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। हाँ, वहां भी ऐसा ही हाल है का क्या मतलब? वो आपकी उदास है क्या? वो भी उसने तो कभी किसी को ऐसे कुछ जताने नहीं दिया, कभी किसी से कुछ बताया नहीं। और फिर वो क्या ऐसी लड़की थोड़ी है जो किसी के सामने झुक जाए? हाँ हाँ, ये तो मैं भी समझता हूँ। एक बात बताइए, वो खाना पीना कर रही है क्या? यहाँ तो हाल ही बेहाल है, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। हाँ, बस जबरदस्ती थोड़ा थोड़ा। हे राम, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं। आसपास है क्या आपके? हाँ हाँ, है। अच्छा सुनिए, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। किसी दिन मिल सकते हैं क्या? हाँ, कहाँ? कहाँ? वही किसी पार्क वार्क में मिल लेते, जहाँ आजकल की लड़के लड़कियां मिलती हैं। तुम अभी हे राम कह रही थी ना, जब लोग हमें पार्क में बैठे देखेंगे ना एक साथ में, तो वो भी यही हे राम कहेंगे। छोटू मामा इतनी धीरे धीरे किससे बात कर रहे हैं फोन पर? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
खैर जाने दो आना, होगा कोई गांव का रिश्तेदार या दोस्त। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास। आपसे हो पाएगा या नहीं बस इतना बता दीजिए, किसी और जगह मिल लेंगे। वैसे तो मैं कोई ज्यादा जगह जानती नहीं हूँ जहाँ बैठकर इत्मीनान से बात कर सके। मेरे घर क्यों नहीं? आपके यहाँ कैसे? वहाँ क्रांतिवीर नहीं होगी क्या? देखिए छोटूदा, मेरे पास ना ज्यादा समय नहीं है बात करने के लिए। यहाँ तो सारे जासूस भरे पड़े, सबको पता करना होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। और अगर कोई आके टपक पड़ा ना, वैसे बात नहीं कर पाऊंगी। सबको हिसाब लेना होता है मेरा। ये तो मैं समझ ही गया हूँ। अब अगर समझ ही गए हैं तो दिन और जगह तय कीजिए। मिलना जरूरी है। मुझसे मिलने आने में आपको कोई दिक्कत है? अरे आप एक बुजुर्ग आदमी है, मैं एक बुजुर्ग महिला हूँ, क्या दो बुजुर्ग लोग मिल नहीं सकते क्या? कौन कह रहा है कि नहीं मिल सकते? जब मिल सकते हैं तो इतने नखरे क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, कल बताऊंगा कब मिलते हैं। देखिए जल्दी बताइएगा, मुझे सुबह सुबह ना थोड़ा सा यहाँ नाटक करना पड़ेगा घर से निकलने के लिए। न फिर आप तो जानते ही हैं, औरत की कोई आजादी तो होती नहीं है। हाँ जानता हूँ जानता हूँ। आपसे ना बिल्कुल बात करने का मन नहीं कर रहा मेरा। क्यों? आप इस तरह चुप चुप के बात कर रहे हैं, ठीक से बोल नहीं पा रहे। वैसे वो मैडम क्या कर रही है वहां पर? हाँ वही तो। सामने बैठी है क्या, इसलिए खुलकर बात नहीं कर पा रहे? पढ़ाई कर रही है क्या? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। लगता है जज कलेक्टर बनेगी पढ़ाई करके। हाँ हो भी सकता है। इतना आसान है क्या जज कलेक्टर बनना? अरे बीए पास करके इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी क्या है? ऐसे अशुभ बातें नहीं करते, देखते क्या होता है। ये तो बात की बात है ना। सुनिए शुतुदा, मैं अपने बेटे के लिए लड़की देख रही हूँ। अभी से? थोड़ा रुक जाओ, नहीं तो लोग बुरा भला कहेंगे। लोगों के कहने से क्या होगा? यहाँ मेरा बेटा उदास पड़ा है, खाना पीना छोड़ दिया है। माँ होकर कैसे देख सकती हूँ ये सब? इसलिए फोन किया क्या? और मिलकर भी यही कहूंगी? और क्या कहूंगी, यही तो कहूंगी मिलकर। मुझे तो बस अब इसी बात की चिंता लगी है कि छोटू की जितनी जल्दी शादी हो जाए मैं करवा दूं। तुम बिना कमाल की हो, थोड़ा रुक नहीं सकती हो क्या? मेरा बेटा उदास है, कैसे रुक सकती हूँ? मैं नहीं बैठ सकती शांत। उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पढ़ाई कर रही है, नौकरी करेगी, उसकी तो बात ही अलग है। तुम जो सोच रही हो ना वैसा नहीं है। मैं जो सोच रही हूँ वैसा नहीं है। सच में उदास है क्या? हाँ बिल्कुल। बस भी कीजिए छोटूदा। सुनिए, वो आपसे ना शादी को लेकर थोड़ा मशवरा लेना था। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ेंगे? मुझे ये जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसे पता चल गया तो? पता चल गया तो क्या गला काट देगी आपका? सुनिए, एक अच्छी लड़की का रिश्ता मिला है छोटू के लिए। इतनी जल्दी मिल गया? हाँ मिल गया, इसलिए तो कह रही हूँ आपसे इस बारे में सलाह मशवरा करनी है। देखो मुझे मत घसीटो इसमें। अरे क्यों नहीं घसीटूं? मेरे भाभी भावक है, बाकी सब तो उम्र में छोटे हैं मुझसे। बड़े बुजुर्ग आप ही है ना मेरे लिए, तो आप इसे पूछूंगी। देखो मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, मैं इसके खिलाफ हूँ। आप इस शादी के खिलाफ है या नहीं है ये सब नहीं सुनना मुझे। आप मुझे सिर्फ ये बताइए आप कल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तुम इतनी बार कह रही हो इसलिए मैं आऊंगा, लेकिन जिस बारे में तुम बात करोगे ना मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है? क्यों? आप मेरे करीबी हो या किसी और के? किस्मत में होता तो तुम्हारा होता। सामने बैठी है वो और आप ये सब बोल रहे हो? कहाँ खोलकर बोल पा रहा हूँ? तुम जो बातें उठा रही हो ना, अगर उसका जवाब देना है तो और साफ साफ जवाब देना पड़ेगा। ठीक है देखती हूँ। तो फिर तय रहा, कल हम लोग मिल रहे हैं और दोपहर होगी मिलने में, सुबह सुबह मत आ जाना। हाँ ठीक है, टाइम बता दूंगा और बाकी बातें बाद में होगी। ठीक है, अब आप फोन रख दीजिए, जान बचे आपकी। हे माँ दुर्गा। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।